हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निगम एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। और इसमें 7 अंक है, लेकिन हमें चतुर्थ अंक का ही अध्ययन करना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने किया था। किसने किया था? कालिदास ने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ततः प्रविशतः कुसुम वाच्यम नाट्यंतो सख्यो। ततः इसके बाद प्रविशतः प्रवेश करती है कुसुम वाच्यम फूल को तोड़ते हुए नाट्यंतो अभिनय करती हुई सख्यो दो सखियाँ। इसके बाद दो सखियों का प्रवेश होता है। दो सखियों का प्रवेश होता है। प्रवेश कैसे होता है? कुसुम वाच्यम नाट्यंतो। कुसुम मतलब फूल को तोड़ने का अभिनय करती हुई, क्योंकि यह नाटक है तो इसमें अभिनय कर रही हैं। दो सखियां हैं जो कि फूल को तोड़ने का अभिनय करते हुए दो सखियों का प्रवेश होता है। तथा इसके बाद प्रविशतः प्रवेश करती हैं कुसुम वाच्यम कुसुम को तोड़ने का नाट्यंतो अभिनय करती हुई दो सखियों का प्रवेश होता है। इसके बाद अनुसुईया का कथन है। अनुसुईया कहती है, हला प्रियंबदे, हे प्रियंबदा, हे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेत निवृत्तम मे हृदयम तथा एतावत् चिंतनीयम। कहती है, हे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्व विधि से विवाहित होकर के, क्या कहते हैं? निवृत्त कल्याणा मतलब विवाहित होकर के शकुंतला अपने अनुरूप भर्तृ मतलब पति को प्राप्त हो चुकी है। संवृत्तेति प्राप्त हो गई है। इसलिए मेरा हृदय मेरा मन सुखी है। फिर भी इतनी बात विचारणी है। क्या कहती है? अनसुईया के मन में शंका है, थोड़ा सा डर है, इसलिए वह यह बात कहती है। आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस बात का डर है। तो चलिए यहाँ का देखते हैं पहले। हला प्रियंबदे, हे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना, यद्यपि गंधर्व विधि के द्वारा शकुंतला अपने अनुरूप भर्तृगामिनी अर्थात अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है, इससे मेरा हृदय सुखी है, मेरा मन सुखी है। फिर भी इतनी बात विचारणी है। कहती है फिर भी इतनी बात विचारणी है। क्या बात विचारणी है? तो प्रियंबदा कहती है, कथमेव, वह क्या? प्रियंबदा कहती है, वह क्या? अनुसुईया कहती है, अद्य सा राजर्षि रिष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्य पुरसमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। कहती है कि अद्य सा आज वह राजर्षि रिष्टिम मतलब यज्ञ की समाप्ति, परिसमाप्य यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषिभिः विसर्जितम ऋषियों की विदाई ऋषियों का विदाई करके या विदाई पा करके अपने नगर आत्मनो नगरम अपने नगर में प्रविश्यन्तः अंतःपुर समागता अपने नगर अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके ये यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं। अनसुईया को किस बात का डर है? कि यहाँ की बातों को याद करेगा या नहीं, अर्थात अभी उसका शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो चुका है
और दुष्यंत की आज विदाई होगी। तो वही कहती है कि आज राजाओं की, आज ऋषियों की यज्ञ के समाप्ति के बाद ऋषियों को ऋषि जो है वो विदाई पा करके अपने नगर में प्रवेश करेंगे और वहाँ की स्त्रियों से, वहाँ के मतलब अपने पत्नियों से मिल करके वो यहाँ की बातों को याद करेंगे अथवा नहीं याद करेंगे। इस बात की अनसुईया को चिंता है। तो वही इसमें कहती है अद्य सा राजर्षिरिष्टिम, अर्थात आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पा करके अपने नगर में प्रवेश होकर अपने अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके यहाँ की बातों को वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांत को याद करेंगे अथवा नहीं याद करेंगे, उसको इस पर संदेह है। इसलिए अनसुईया यह बात कहती है। और फिर क्या होता है, प्रियंवदा कहती है। अब प्रियंवदा क्या कहती है, कहती है सखी विश्रब्धा भव। क्या कहती है, विश्रब्धा भव। प्रियंवदा कहती है हे सखी विश्रब्धा भव, न तादृश आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवति, तात इदानीं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपश्यति इति। कहती है हे सखी तुम चिंता मत करो, विश्रब्धा भव, चिंता मत करो। इसका क्या अर्थ होगा, विश्रब्धा भव अर्थात चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, निश्चित हो जाओ। इसके आगे कहती है ना तादृशा, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले जो सुंदर आकृतियाँ जिसकी थी, उस प्रकार के गुण विरोधिनो भवति, उस प्रकार की आकृतियों वाले अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृति वाले गुण के विरोधी नहीं होते हैं। कहती है कि उसका कहने का मतलब होता है कि उस प्रकार से, जिस प्रकार की उसकी आकृतियाँ थी, जिस प्रकार से उसका रहन सहन था, उसके विचार थे, उसकी बातचीत करने का जो शैली होता है वह था, उस प्रकार से वह ऐसा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि हे सखी निश्चिंत हो जाओ, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है, अर्थात वह ऐसा नहीं करेंगे जैसा आप विचार कर रही हो। किंतु फिर कहती है किंतु तात इदानीं वृत्तांतम, किंतु मुझे डर है। वह कहती है कि किंतु पिता कण्व अब इस समाचार को सुन करके ना जाने किम प्रतिपश्यति इति, पता नहीं क्या सोचेंगे। प्रियंवदा कहती है हे सखी विश्रब्धा भव, तुम निश्चिंत रहो। कहती है तुम निश्चिंत रहो, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले लोग कैसे होते हैं, गुण विरोधिनो भवति, अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। किंतु मुझे तो डर है कि तात इदानीं वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांतों को सुन करके, तात पिता कण्व, पिता कौन है, कण्व, तो पिता कण्व इस प्रकार की वृत्तांत को जो यहाँ पे अनसुईया वो प्रियंवदा नहीं, शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह हुआ है, उस प्रकार के वृत्तांतों को सुन करके न जाने पिताजी क्या सोचेंगे। फिर अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, क्या कहती है, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं समझती हूँ, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं समझती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, यह उनको स्वीकार ही होगा। अनसुईया कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ यह उनको स्वीकार ही होगा। प्रियंवदा कहती है कथमेव, वह कैसे। फिर से अनसुईया कहती है
एक मिनट रुकिए। फिर से अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ पिताजी को, तथा तस्या अनुमतम भवेत्, यह उनको स्वीकार ही होगा। फिर प्रियंवदा कहती है, कथमे, वह कैसे? अनसुईया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एतव्यम तावद् प्रथमः संकल्पः तं यदि दैवमेव सम्पादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अनसुईया कहती है, जैसा मैं समझती हूँ कि गुणवते कन्यका अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही या सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है, यह मुख्य विचार होता है। अनसुईया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या देनी चाहिए। यह जो है माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, उनका प्रमुख विचार होता है। अर्थात सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी कन्या का विवाह एक किसी योग्य पुरुष के साथ हो, जिसके साथ मेरी कन्या सुखी अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो वही अनसुईया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एतव्यम तावत् प्रथमा संकल्प, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या देनी चाहिए, ऐसा सभी माता पिता का प्रथम संकल्प होता है या प्रमुख विचार होता है। तम यदि देवमेव सम्पादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है, अनसुईया कहती है कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा सभी माता पिता का प्रमुख विचार होता है। यदि वह कार्य भाग्य ही पूर्ण कर दे, अर्थात यदि वह कार्य अपने आप ही भाग्यवश हो जाए या भाग्य ही पूर्ण कर देता है, तो गुरुजन क्या होंगे? बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाएंगे। वह बिना प्रयास किए ही अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे। तो एक मिनट रुकिए। चलिए शुरू करते हैं।